जय श्री महाकाल। मुझसे एक शब्द बार बार पूछे जा रहे हैं शमशान साधना के बारे में, उसके डर के बारे में पहले ही कि वहाँ डर लगता है, कैसे साधना करें कैसे नहीं करें। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि वहाँ आप अभी तो शमशान में आप गए नहीं हो, उसके तो नाम से ही आप अभी से डर रहे हो, क्योंकि आप लोगों को बता बता के सब लोग डरा डरा के पहले से ही डरपोक बना दिए हैं। तो आप शमशान में जाओगे तो वहाँ तो कोई रहेगा भी नहीं, फिर भी आप उसके नाम से जब अपने घर बैठे बैठे डर रहे हो तो फिर आप सिद्धि क्या करोगे। वहाँ तो अगर सच का कोई कुत्ता अगर पत्ता भी हिला देगा तो आपको लगेगा कि भूत आ गया, फिर तो आप हो सकता है कि वहाँ से निकल ना लो शमशान में से। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो लोग शमशान को इतना डरावने तरीके से पेश करते हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। आप जब तक वहाँ बैठ के आंख बंद कर लोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि शमशान है कि क्या है। आप अगल बगल जब ध्यान भटकाते रहोगे, क्योंकि जब शमशानों में मंत्र जब किए जाते हैं तो जो आपके मंत्र हो, जिसकी आप भक्ति कर रहे हो, उसी पे आपको ध्यान केंद्रित करके मंत्र जपना होता है, ना कि अगल बगल कीट पतंगों पे भूतों पे ध्यान करके जपना होता है। अगर आप तो ऐसे इसमें आपको मंत्र में बताया जाता है कि आप ध्यान केंद्रित करके जपो। जब आपका ध्यान केंद्रित नहीं रहेगा, भूतों प्रेतों अगल बगल पत्तों पे अगल बगल होने वाली हलचलों पे आप अगर ध्यान केंद्रित करके जप करोगे तो क्या आप उसे सिद्ध कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। और फिर आप या उस गुरु को जो आपको सिखा रहा है या उस मंत्र को आप दोष दोगे कि मुझसे तो सिद्धि नहीं आओ, ये मंत्र गलत है। मंत्र गलत नहीं है, अगर मंत्र किसी को दिए जाते हैं तो मंत्र गलत नहीं है, आपने उस तरीके से कर ही नहीं पाए हैं। क्योंकि कुछ समय ऐसे होते हैं कि जो प्रत्यक्ष तो नहीं पर अप्रत्यक्ष रूप में आपको सिद्धि मिल जाती है। जैसे दिवाली की रात जो अमावस्या होती है, ये बहुत वेस्ट होती है साधनाओं के लिए। इस दिन में पर गुप्त रूप से साधना की जाती है, ये नहीं कि मैंने ये कर लिया मुझे वो प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि जितने आप मंत्र के राज भेद खोलोगे उतने आप उनसे दूर चले जाओगे। तो उतना ही खोले जाते हैं जितनी आवश्यकता हो। और शमशान में जाने के बाद आप डरोगे किससे? चलो वहाँ भूत भी हैं, तो भूत कौन लोग हैं वहाँ? अगर चलो डर भी लग रहा है तो कौन लोग हैं भूत? इंसान ही है ना, वो तो मरे हुए हैं और तुम तो जिंदा प्रेत हो। इंसानों से बुरा कोई भूत नहीं है। आप देखो कि इंसान, मैं इसलिए बता रहा इंसानों से बुरा क्यों नहीं है कि इंसान चाहे तो लेता भी है, चाहेगा क्या ले भी रहा है, कि अच्छे शक्तियों से जो अच्छी शक्तियां हैं उससे भी दुष्टतापूर्वक कार्य करवा रहा है, और जो दुष्ट शक्तियां हैं उससे तो करवा ही रहा है, पर अच्छी शक्तियों से भी दुष्ट कार्य करवा रहा है। शत्रु बाधा, किसी को तकलीफ देना, परेशान करना, क्या ऐसे नहीं करा रहे हैं? तो कौन खराब हुआ? इंसान की वो शक्तियाँ जो अच्छे शक्तियों से भी बुरा काम करवा ले, किसी को तकलीफ दे, किसी को दंड दे, किसी को अनेक प्रकार से कष्ट उसे दे, तो कौन है? तो इंसान सबसे बुरी चीज़ है। ये हमेशा अपने फ़ायदे के और मतलब से ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग दूसरों के दुख दर्द की भावना से इस्तेमाल करते हैं, पर जो लोमड़ी बुद्धि के होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही इस प्रकार के काम करते हैं। और एक बार कोई भी व्यक्ति शमशान साधना में अगर सफल हो गया तो तंत्र मंत्र से उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, कि ये नहीं, जो काम करना हो उसे कर गुजरना जाना चाहिए। बार बार बुज़दिलों की तरह मुड़ मुड़ के पीछे नहीं देखना चाहिए कि दुनिया क्या सोचेगी। दुनिया वही सोचेगी जो उसे समझ में आएगा। बाकी तो अपने जो जिसको समझ में आएगा आप समझाओ, किसी को कितना भी समझाओ, पर जितना वो समझ सकता है उतना ही समझेगा, उससे अधिक वो समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहीं उसका ऑरा समाप्त हो जाता है। तो इसलिए अगर तंत्र मंत्र में आप विश्वास करते हो तो आपको अपने डर को मारना ही होगा, इस पर विजय पानी होगी। अगर नहीं करते हो तो इधर से ये लाइन से आपको कतरा जाना चाहिए, साइड हो जाना चाहिए। नहीं तो बार बार आप डर डर के करोगे तो आपका समय वेस्ट जाएगा और कोई भी आपको सिद्धियां नहीं करा पाएगा। ऐसा नहीं है कि सिद्धियां किसी के जेब में नहीं बैठी है। सिद्धियों को अगर मिल भी जाए आप चला नहीं सकते हो, क्योंकि आप उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करोगे, फिर काम पे ध्यान केंद्रित नहीं करोगे, फिर चलाने का क्या तरीका है, काम करने का क्या तरीका है, भोग
देने का क्या तरीका है, किसी का पकड़ने की शक्तियों का क्या तरीका है, भूत को पकड़ लिए तो उसे बताने का क्या तरीका है, उसमें कौन कौन से भूत हैं और कौन से भूत को कौन कौन से लाइन होते हैं हटाने के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ को एक ही तरीके से कर दो, सब अलग अलग होते हैं। अलग अलग भूतों को अगर आपने देखा होगा कि इतने लोग दुखी हैं, अपने आप को महान महान बाबा हैं और मानते भी हैं, होंगे भी, पर भूतों की संख्या क्यों नहीं कम हो रही है, क्यों वो लोगों को ठीक कर नहीं पा रहे हैं। आखिर लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी और इतनी प्रबल प्रबल शक्तियां हैं, जो लोग बोलते हैं कि मैं कर दूंगा, वैसे हूँ वैसे हूँ, और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो खुद क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आखिर उन्हें तो करना चाहिए, क्योंकि ये सत्य अलग है। क्योंकि जो उतना बखान करते हैं उतना उनके पास शक्तियाँ बिल्कुल नहीं हैं। और जो भूत हैं वो भी तो शक्तियाँ ही हैं, उनमें तो यही मैंने क्या कहा है कि आपको जानना जरूरी है इसमें कितनी और कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। ऐसा नहीं आपने एक शक्तियों को पूज लिया तो उसमें देव आप उसे मान ले, पर जो शक्तियाँ परेशान कर रही है उसके भूत के साथ, प्रेत के साथ, जिन्न जिन्नात, उसमें भी तो देव हो सकते हैं। आपने तो 4 शक्तियाँ पूज के रखी है, पर उसमें 10 शक्तियाँ हैं, तो आप उसे कैसे हटा सकते हो। इसीलिए बड़े से बड़े बाबा लोग 2 के 4 भूतों के सामने हो जाते हैं, पर एक गलती को छुपाने के लिए कुछ और बोलते हैं, कुछ और को छुपाने के लिए कुछ और बोलते हैं। यही सिलसिला चलता रहता है। और आज के बहुत पहले से कितने बड़े बड़े योगी महात्मा बाबा आए, पूरी दुनिया को कहाँ वो ठीक कर पाए, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। सबको कोई नहीं ठीक कर सकता है। कोई भी बोले कि मैं ठीक कर सकता हूँ तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप उस चीज़ को जाना जाता है कि भाई इसके पास है क्या, और मैं इसे क्या चला के ठीक कर सकता हूँ। कभी कभी तो एक काम के लिए 3-3 4-4 बार शक्तियों को चलाया जाता है। क्यों? क्योंकि एक शक्तियों को अगर चला दिया जाए तो उसे भोग देना होता है, वो काम कर पाए या ना कर पाए। तो उसे अगर बस की नहीं होता है तो इसके बाद आगे के लेवल की शक्तियों को चलाया जाता है कि इनसे नहीं हुआ, तो फिर वो तब आप उसे जानो और उसे समझो अच्छी तरीके से, और अपनी शक्तियों और उस भूत को तौलो कि मैं कौन सी शक्तियों को लगाऊं, और अपनी शक्तियों से पूछो कि मैं कौन सी शक्तियां इसके ऊपर लगाऊं जो मैं इसकी शक्तियों को ठीक करूं। तो उस हिसाब से जब ये बताएंगे तभी आप लगाओगे, तब सक्सेस होगे। नहीं लगा पाओगे या नहीं सही से कर पाओगे तो बिल्कुल नहीं सक्सेस हो पाओगे, चाहे कोई भी हो, किसी का भी पुजारी हो। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने बड़ी बड़ी शक्तियों को पूज रखा है। मैंने तो ये देखा हुआ है शमशानों में, हालांकि मैंने ये अनजाने में देखा हुआ है, मैं कोई ये देखने के लिए नहीं गया था। अनजाने में मैंने शमशान में सोया और ये देखा कि जैसे भूत प्रेत पूजा कर, जैसे हम लोग महादेव की पूजा कर रहे हैं तो वैसे भूत प्रेत भी महादेव की पूजा कर रहे हैं। तब से मैंने जाना कि महादेव की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ है और माता की पूजा करना, क्योंकि ये एक तो मन को भटकने नहीं देता है और किसी भी प्रकार की दुर्भावना मन में नहीं आती है। जब ये मरे मरे व्यक्ति पूजा कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं। तब से मैं और ज़्यादा उनकी पूजा करने लगा। तो यही है कि हम लोग जैसे उनके भक्त हैं तो वैसे भूत भी प्रेत भी, क्योंकि आज न कल वो ये तो इंसान ही रहे होंगे, तो वो भी तो उनके भक्त हो सकते हैं। तो इसलिए किसी को हटाने के लिए आपको शक्तियों से ज़्यादा आपको रास्ते की ज़रूरत होती है कि कौन से रास्ते को चुना जाए और उसे हटाया जाए। दोनों आप लोग दोनों अपने तरीके से करो, रास्ते भी ढूंढ लो अच्छी तरीके से, और शक्तियों को भी कौन से शक्तियों को चलाया जाए। और शमशान में आप लोग जाओ तो एक सुरक्षा मंत्र जरूरी है। घर की शक्तियाँ हो तो घर की शक्तियाँ सही है, और वहाँ जाने के बाद एक सुरक्षा मंत्र शमशानी सुरक्षा से संबंधित, क्योंकि शमशान में बाहरी शक्तियाँ काम नहीं करती हैं। इतना आप लोगों को मैं बता दूं कि कोई बाहर की सिद्ध की हुई शक्तियाँ हो वो शमशान में नहीं काम करती हैं। शमशान की ज़मीन में वो शक्तियाँ उतर भी नहीं सकती हैं, बोलने वाला कुछ भी बोले, लेकिन वहाँ वो बिल्कुल नहीं काम करेंगी। इतना आपको मैं बता दूं कि जो शक्तियाँ आप सिद्ध करो वो शमशान की हो, और शमशान में वो शक्तियाँ पूरी तरीके से जागृत हो, और उसे बलि द्वारा, जो बलि लगता हो बलि द्वारा ही सिद्ध करना चाहिए। क्योंकि सात्विक, वो मैं वीडियो आपको बाद में बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि सात्विक का काम ही सात्विक की तरह होता है। तो बलि द्वारा उन्हें अपनी रक्षा का वचन ले लेना चाहिए। इसके बाद आपको एक ऐसा मुहूर्त चुनना चाहिए जो मंत्र साधनाओं में सर्वश्रेष्ठ हो,
और जो उचित हो, जिसमें आपको विश्वास हो कि इसमें थोड़े से जप में सिद्धियाँ और मंत्र सफल हो जाते हैं। वो मैं आपको एक बता दे रहा हूँ। दिवाली की रात में लगभग 10 बजे की रात में आपको वो करना है। आपको मुर्दा मिले तो मुर्दा, पहली बार में तो मुर्दा बिल्कुल ही ना ले, और आपको आसन में कफन यूज करना है। कफन और पीताम्बर, ये नहीं कि काला नीला पीला, बिल्कुल नहीं। आपको कफन और पीताम्बर जो मुर्दे को ओढ़ाए जाते हैं वो लेना है। और एक मुर्दे का लाल, जो सिंदूर की तरह एक लाल आता है, एक तो सिंदूर हो गया, एक और लाल आता है जिसे रोरी भी बोला जाता है, मस्तक में लगाते हैं। उस चीज़ से आपको पहले एक मुर्दे का चित्र बनाना है। मैं यहाँ पूरा नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी के लिए बताऊंगा, क्योंकि लोग यहाँ, कुछ लोग तो दुखी हैं, कुछ लोग तो कॉपी करने में ही परेशान हैं। तो वो बनाने के बाद उसके ऊपर कफन का आसन आप लोगों को लगाना है। फिर 2 खप्पर लगाना है। 2 खप्पर, एक मसान के लिए लगाना है, एक माँ काली के लिए लगाना है। फिर आप जो मंत्र अपने गुरु से प्राप्त किए हो, उस मंत्र को आप भोग और सुरक्षा द्वारा आप इसके बाद उसको जप कर सकते हो। और वो मंत्र आपको अगर 3 घंटे भी जप लिए तो अगले दिन से आप पूजा पाठ विधत उस मंत्रों की, उस मंत्र में जो शक्तियाँ जुड़ी हैं उनकी पूजा आप करके फिर आप उस मंत्र को आजमाने के लिए किसी भी प्रयोग कर सकते हो। आपको वो मंत्र को किसी पे आपको लग रहा है कि अब ये तो मैंने मंत्र सिद्ध किया, आपको अब मुझे किसी पे आजमाना चाहिए, तो किसी जो भूत प्रेत ऊपरी बाधाओं से दुखी व्यक्ति है या कष्ट में है, फिर उस मंत्र को आप आजमा सकते हो। क्योंकि वो दूसरों को ठीक करने में आपको स्वयं उस मंत्र को आजमाना होगा कि मंत्र काम कर रहा है या नहीं। फिर वो जब वो ठीक हो जाए, फिर आपको उस मंत्र को और जानकारी जुटानी है और उसको पूजा पाठ हवि दुर्ग अपने तरीके से करके उस मंत्र को और पावरफुल कर लेना है, ताकि आप कहीं भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को भला कर सको और उनका दुख दूर कर सको। और हाँ, फ्री में आप बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि हर एक काम में आपको उसे भोग देना होगा। चाहे तुम उससे लेके दो, चाहे तुम अपने पास से दो, पर देना होगा। फ्री वाला आप करोगे तो उस शक्तियों से आप हाथ धो जाओगे। मेरे हिसाब से अगर फ्री में करोगे तो 2 से 3 लोगों का कर पाओगे। इसके बाद आप तीन में या चौथे में वो शक्तियाँ काम नहीं करेंगी। फिर आपको सिखाने वाले के पास जाना पड़ेगा, फिर गलती मांगनी पड़ेगी, फिर उसे वापस से भोग देना पड़ेगा तभी। और बार बार यही गलतियाँ करोगे तो फिर वो शक्तियाँ आपके हाथ से सदा सदा के लिए चली जाएंगी। तो यही है शमशानी साधनाओं के नियम। फ्री में नहीं किए जाते हैं, चाहे उसका आप काम करो या ना करो। और ऐसा आप करोगे तो आप उस शक्तियों से हाथ धो जाओगे। और यहाँ सबसे है महत्वपूर्ण कि आपको शमशान में हिलने से पहले, ज़्यादातर तो पहले ही महादेव के मंदिर होते हैं शमशान के पहले, तो आपको महादेव की पूजा कर लेनी चाहिए, ताकि मन में एक आस बनी रहे कि महादेव की मैंने पूजा की हुई है और वो मेरी सुरक्षा करेंगे। क्योंकि आदमी भूतों से बाद में डरता है, स्वयं के डर से पहले डर जाता है। तो वहाँ ये जानना है कि आपके जैसे लोग हैं और इंसान से बड़ा कोई भूत नहीं है। वो तो मरे हुए हैं, तुम तो जिंदे भूत हो, तो मरे से क्या डरना। तो इसलिए आप बिना डर वर को सब बाहर ही फेंक दो, और नहीं डर को फेंको तो दिवाली आ रही है और अभी तक डर को दूर कर दो। मैं हो सकता है कि आप सब लोगों को यह साधना कराऊं, शमशान में ही कराऊं, जो कि पूरी तरीके से तामसिक तरीके से रहेगी। वहाँ सात्विक का कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो मेरा विचार है अभी दिवाली में शमशानी साधना 1 दिन में कराने की, तो अभी बन रहा है, शायद मैं आप लोगों को कराऊं। जो अच्छे लोग हैं तो उन लोगों को मेरा विचार है कराने के लिए। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। बस आप मन में उन शक्तियों का विश्वास रखिए और श्रद्धा रखिए कि मेरी वो सुरक्षा करेंगी। नहीं तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग बैठे बेचारे, वो लोग भी कितने दुखी हैं। कोई किसी न किसी दुख के कारण, शत्रु हो या कोई और हो, या किसी न किसी जरिए से वो दुखी हैं, क्योंकि उन्हें स्वयं ही नहीं पता है कि ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा है या नहीं। और कोबरा वो आडंबर लगा रहे हैं, क्योंकि वो किसी न किसी कारण से दुखी हैं और कोबरा आडंबर लगा रहे हैं। वो ऊंचे आसन पे बैठे हैं, फिर भी वो उसे आसन चुभ रहा है, उसे आसन वो चुभ रहा है। क्यों? क्योंकि वही ईश्वर उसे दंड दे रहा है कि तू कैसे भी करके गिम्बल करके इतना ऊपर आ भी गया है, फिर भी तू सुखी नहीं रहेगा। इस दुनिया में भक्ति क्यों की जाती है? ताकि हमारा मन चित्त शांत रहे, पर वो कहाँ। तो इसलिए मैं यही सोच रहा हूँ आप लोगों को, और
फिर देखते हैं दिवाली पे आप लोगों को, अगर शमशान में कुछ लोगों को बुलाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो ज़्यादा लोगों को, क्योंकि शमशान में ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो कोई शमशान में भूतों से डरेगा नहीं, तो सिद्धियाँ भी नहीं मिलेगी ना। ज़्यादा लोगों को शमशान में नहीं बैठाए जाते हैं, तो कुछ लोगों को बुलाएंगे, कुछ लोगों को उन्हीं के शमशानों में कराएंगे, और रक्षा की गारंटी मेरी रहेगी, किसी को कुछ नहीं होगा, उसकी गारंटी मैं लूँगा। तो आप लोगों को जानकारी के लिए शमशानी शक्तियों को डरने की ज़रूरत नहीं है, पर एक शक्तियों की रक्षा कवच, माँ काली की सुरक्षा कवच आपको ज़रूर से ज़रूर सिद्ध करना चाहिए। और मसान की सिद्धि माँ काली के ही साथ ही मिल जाती है। उसे आप जब खप्पर का भोग लगाओगे, वो गुरु के वचनों द्वारा सिद्ध होता है मसान। गुरु जब बोल देगा, उनके वचनों द्वारा मसान सिद्ध हो जाएगा। तो आप दोनों शक्तियों से पारी पारी आप काम लेके, इन शक्तियों का परीक्षण करके, फिर लोगों का जो आपको लगे कि इनका मुझे भला कर देना चाहिए, वो करने के बाद आपको पूजा देना है। इस बात का आपको ख्याल रखना है, जो ना दे उनका बिल्कुल ना करें। जय श्री महाकाल।